दोस्तों, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक स्कीम बनाई है, जिसके चलते वो उन दिव्यांग व्यक्तियों को बिजनेस के लिए ई व्हीकल देने वाले हैं। तो अगर आप ई व्हीकल चाहते हो दिव्यांग व्यक्ति, तो इस तरह से आपको इस फॉर्म को फिल करना है और आपको फिर गवर्नमेंट ई व्हीकल प्रोवाइड कराएंगी। तो दोस्तों, आपको इस साइट पर चले जाना है, इंस्ट्रक्शन देख लेना है और उसके ऊपर क्लिक करना है आपको। इसी तरह से आपको पूरा गाइडलाइन दिया है, आपको ये पूरा एक बार पढ़ लेना है। इसकी डेट 3/12/2023 ते 4/1/2024 तक है इसकी डेट। अटी शर्ती सब देख लेना है आपको। इसके लिए आपको महाराष्ट्र का होना कंपलसरी है और आपको आपके पास यूआईडी कार्ड प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है और आपकी एज 18 से 55 के बीच में होने चाहिए और 2.5 लाख से आपका इनकम कम होना चाहिए। इस तरह से ये पूरा पेज आपको पढ़ लेना है ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी हो। आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, कास्ट, आदिवासी प्रमाण पत्र, यूआईडी प्रमाणपत्र, ओळखपत्र, बँक पासबुक, अर्जदाराचे प्रतिज्ञापत्र, एफिडेविट जो लास्ट वाला है वो आपको फॉर्म के अंदर ही दिख जाएगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इस फॉर्म को फिल करना है। दोस्तों, इस फॉर्म को किस तरह से फिल करते हैं मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। आपको लॉगिन कर लेना है। इसी तरह से आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है और सेंड ओटीपी, उस ओटीपी को यहाँ पर वापस फिल करना है और फिर सबमिट करना है, सबमिट ओटीपी। इस तरह से आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हो, इसी तरह से आपको पहली स्टेप नेम ऑफ एप्लीकेंट, अर्जदाराचे नाव, यहाँ पर एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम इस तरह से आपको फिल करना है। लास्ट नेम में सरनेम। तो इसी तरह से आपको नीचे मदर्स का नेम दिया है, तो आप एप्लीकेंट की मदर का फर्स्ट नेम लिखना है, मिडल नेम और लास्ट नेम। नीचे की ओर आपको दिया है डेट ऑफ बर्थ। एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ डालना है यहाँ पर। फिर आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करना है और राइट साइड में आपको दिया है फ़ोटो, तो वहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो की साइज 15 से 100 के बीच में होनी चाहिए। तो वहाँ पे इस तरह से फ़ोटो अपलोड हो जाएगा आपका और नीचे की ओर सिग्नेचर भी आपको अपलोड करनी है। सिग्नेचर भी वही साइज में अपलोड करना है आपको। फिर जेंडर सिलेक्ट करना है आपको। पर्सनल डिटेल आपकी कंप्लीट हो गई। अभी आपको नीचे की ओर फिल करना है। अभी आपको जेंडर ले लेना है, ब्लड ग्रुप भी लेना है आपको, कैटेगरी लेना है। कैटेगरी आप ओपन हो तो आपको कास्ट नहीं लगेगा। अदर कैटेगरी रहा ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अभी ओपन है तो ब्लैंक हो गया है कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने का। नीचे की ओर आपको बिजनेस कैटेगरी, बिजनेस कैटेगरी देखना है और फिर उसके नीचे आपको आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, वैवाहिक स्थिति, आपको बिजनेस कैटेगरी में ई रिक्शा लेना चाहते हो तो ई रिक्शा ले सकते हैं। अदरवाइज़ ऑर्डर का ऑप्शन भी है उसमें और आइसक्रीम का भी है। तो आपको जो चाहे आप ले सकते हो। उसी तरह से नीचे की ओर
वैवाहिक स्थिति में आप अनमैरिड, मैरिड जो भी हो वो ले सकते हो आप। नीचे की ओर आपको अगर मैरिड करोगे तो आपको आपकी पत्नी का नाम भी फिल करना है। केयर टेकर के तौर पर आपको आपके फादर, मदर, उनका कॉन्टैक्ट नंबर और उसके नीचे आपको उनका पूरा नाम लिखना है। रिलेशनशिप ऑफ गार्डियन, आपके पिताजी, माताजी जो भी हो आपको एड्रेस डिटेल में आपको भरना है। आर यू बीइंग रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, तो आपको इसको यस करना है क्योंकि आप महाराष्ट्र के हो और डिसेबिलिटी पर्सन महाराष्ट्र का ही होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसी तरह से डोमिसाइल अब आपको फिल करना है और अपलोड करना है। इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसी तरह से आपको नीचे दिया है आदिवास प्रमाण पत्र मतलब डोमिसाइल, तो डोमिसाइल आपको अपलोड करना है। फिर नीचे दिया है सध्याचा पत्ता, अभी का यानी अभी का पत्ता, तो आपको वो फिल करना है। फिर नीचे आपको पोस्ट, आपका जो पोस्ट हो आपका वो पोस्ट सिलेक्ट करना है। स्टेट लेना है आपको, डिवीज़न अभी नासिक है तो मैं नासिक ले लेता हूँ। विलेज, तालुका नासिक है, नासिक ले लेता हूँ। और फिर पिन कोड। इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और नीचे दिया है परमानेंट एड्रेस, कायमचा पत्ता, तो दोनों एड्रेस सेम रखने हैं आपको। डॉक्यूमेंट ऑफ एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में आप ड्राइविंग लाइसेंस, रेशन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट जो आपके पास अवेलेबल हो वो दे सकते हो। रेशन कार्ड कर लेना है आपको और फिर आप अपलोड भी कर देना है आपको। अब आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना है यहाँ पर। आपल्याकडे दिव्यांग प्रमाणपत्र आहे का, तो वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। UID नंबर, UDID नंबर, ये जो आपके पास UID नंबर होगा तो वो MH18 नहीं MH015 से स्टार्ट होता है, तो वो आप यहाँ पर फिल कर देना और वही सर्टिफिकेट आपको नीचे की ओर अपलोड करना है। और आप यहाँ पर दिया है परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी 40 और मोर देन, तो यहाँ पर आपको 40 से ज़्यादा जो डिसेबिलिटी पर्सन है उनको ये स्कीम का लाभ मिल सकता है। तो आपको आपके सर्टिफिकेट पे दिया होता है कि कितना परसेंटेज इफेक्टेड है, तो आपको वो परसेंटेज फिल करना है। अभी इनका 59 है तो मैं 59 कर देता हूँ। और आपको ये जो ऑप्शन दिए ये सब दिव्यांग प्रकार है, दिव्यांगाच्या प्रकार है, तो आपको आपका जो प्रकार हो आप वो ले सकते हो। अभी इनका लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो मैं वो ले लेता हूँ। और नीचे दिया है डू यू हैव डिसेबिलिटी बाय बर्थ, क्या ये आपको मतलब ये आपको पैदाइशी है क्या, तो आप हो तो यस कर सकते हो, अदरवाइज़ नो। यस करेंगे तो आपको डेट फिल नहीं करना है और नो करोगे कितना आपका जो पार्ट इफेक्टेड है तो उसको यहाँ पर थोड़े से में लिखना है आपको। उसी तरह से आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, तो आप अगर जॉब करते हो तो एम्प्लॉयड, अगर आज कुछ नहीं करते हो तो अनएम्प्लॉयड।
आर यू एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट? क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हो? तो आपको या हो तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। नो ही करना है। और फिर नीचे दिया आपको बीपीएल दारिद्र्य रेशा चेक। तो अगर आप में आपका जो रेशन कार्ड है बीपीएल हो तो बीपीएल सिलेक्ट करना है, या फिर नहीं हो तो नहीं एने कर देना है। एनुअल इनकम कितना है आपका, तो वो यहाँ पर फिल करना है 10,000 से 1 लाख के अंदर। और खींचा पुरावा, यहाँ पर आपको आधार कार्ड ले लेना है। आपको वही नंबर डाल देना है, आधार नंबर, और नीचे की ओर दिया है आधार नंबर, उसमें भी आधार नंबर फिल करना है। और यहाँ पर आपका एप्लीकेंट का नेम डालना है, और नीचे की ओर आपको खाता नंबर और बैंक नेम, आईएफएससी कोड, ब्रांच और ब्रांच कोड, इस तरह से आपको सब बैंक के पासबुक पे दिया हुआ होता है। तो आपको वो देखकर यहाँ पर फिल कर देना है, और फिर लास्ट में आपको अपलोड भी करना है। इस तरह से ये अपलोड हो गया है। अब आपको लास्ट में दिया है एप्लीकेंट एफिडेविट। तो आपको राइट साइड में जो दिखाई दे रहा है क्लिक हर, वहाँ पर क्लिक करना है, तो आपको डाउनलोड हो जाएगा एफिडेविट प्रतिज्ञा पत्र। तो यहाँ पर आपको फिल कर लेना है आपका पिताजी का, आपका नाम, नीचे आपके पिताजी का नाम, वय, तालुका, पोस्ट, पिन कोड, ये सब आपको फिल कर लेना है पढ़कर, और नीचे की ओर सिग्नेचर कर देना है और डेट डालकर इसे फिर से अपलोड करना है आपको। अभी हम अपलोड कर देते हैं। अब आपको ये कौन से बिजनेस के लिए लग रहा है, तो यहाँ पर आपको फिल करना है। आपने रिक्शा किया है तो आपको ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो वो टिक करना है आपको यहाँ। उसी तरह से जब ये आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा तो ये जो नीचे का दिखाई दे रहा है आपको, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अभी मैं फिल करने का बाकी है इसलिए वो नहीं आ रहा है। अभी मैंने नासिक एक ही किया है तो वो दिखाई दे रहा है आपको। तो ये आप जब ऊपर का पूरा फिल कर लोगे तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अभी मैं फिल कर लेता हूँ। अभी आपको सेव एंड ड्राफ्ट कर लेना है, और फिर लास्ट में आपको सबमिट करना है। इसी तरह से ये आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब हमें लास्ट सबमिट करना है। अब आपको दिखाई दे रहा है योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन डन सक्सेसफुली। आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। अब आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, और फिर आपको जब कभी जानना हो तो आप उसका स्टेटस से चेक कर सकते हो। अभी आप स्टेटस चेक करोगे तो आपको पेंडिंग दिखाएगा। तो दोस्तों इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल AB ई सर्विसेज को आप फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।